अहमद साहब, क्या एक्सपेक्ट करें? ये जो अब रीसेंट टॉक हो रही है, जो ख़त्म हो चुकी थी फिर दोबारा शुरू हुई है, और तालिबान जो है वो क्या एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं कि टेररिस्ट उनके पास मौजूद हैं, या उनकी मजबूरी ये है कि वो बहुत ओवर कमिटेड है उन तालिबान ग्रुप्स के साथ और इंडिया के साथ? आपका क्या अंदर की आपका क्या एनालिसिस है इनके बारे में? देखिए, बहुत शुक्रिया कामरान भाई। इससे पहले मैं ये आपके सवाल का जवाब दूं, मैं एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ है। ये जो टर्म हम अक्सर यूज करते हैं, गुड तालिबान और बैड तालिबान, और हम कहते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी थी गुड तालिबान बैड तालिबान की, ये टर्म 2006 से 2008 के दरमियान में पहली दफा वेस्टर्न डिस्कोर्स में यूज हुई थी। और इसको ओरिजिनेट किया था रिचर्ड हॉलब्रोक और माइक मुलर ने। और उन्होंने उस वक्त, क्योंकि अमेरिकन ये कहते थे कि हाँ, आप जो हैं, आप उन जो तालिबान हैं, आप उनसे लड़ रहे हैं जो आपके पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं और पाकिस्तान के इंटरेस्ट पे हमला कर रहे हैं, आप उसको छोड़कर उन फैक्शंस के खिलाफ भी लड़ें जो अमेरिकन इंटरेस्ट को टारगेट कर रही हैं। तो पाकिस्तान की क्लियर पॉलिसी उस वक्त ये थी कि हम जो हमें हमारे इंटरेस्ट को जो टारगेट कर रहे हैं, हम उन आज भी हमारी पॉलिसी वही है कि जब आप पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो हम आपको जवाब देंगे, अगर आप पाकिस्तान को कुछ नहीं कहेंगे हमारी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये जो गुड तालिबान बैड तालिबान टर्म थी, ये नियो कंजर्वेटिव्स इस्तेमाल करते थे पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए कि आप डू मोर करें हमारे लिए। सो ये पाकिस्तानियों ने टर्म नहीं दी, नंबर वन। ठीक। नंबर टू, जो आपका क्वेश्चन है कि जो अब टॉक्स हो रहे हैं इस्तांबुल के अंदर, वो आई थिंक जो तालिबान, जो अफगान तालिबान है, ये जो रजीम इस वक्त काबुल पे मुसल्लत है, इसके मल्टीपल चीजें, इंटरनेशनल लॉ में दो चीजें होती हैं कि जिसमें आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं किसी रजीम को दहशतगर्दी के लिए। उसके दो आर्टिकल 51 के बाद जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उसके बाद एक डॉक्ट्रिन होता है जिसे अनएबल और अनविलिंग कहते हैं। एक होता है कि वो करना नहीं चाहते, दूसरा उनमें कैपेसिटी भी नहीं है। दोनों सूरतों में जो अफगान रजीम है इस वक्त, वो रिस्पॉन्सिबल है उस दहशतगर्दी की जो पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक। और पाकिस्तान इस मामले में बिल्कुल क्लियर है कि हम जब तक दहशत आखिरी लेकिन दहशतगर्दी का वो जो मानने को ठिकाना है तैयार और क्यों नहीं आखिरी हो रहे दहशत। इतनी टॉक्स के बावजूद भी? और फिर टॉक्स क्यों हो रही हैं जब वो मान ही नहीं रहे? देखें, पाकिस्तान का जो स्टैंस है वो क्लियर, हमारी जो नेशनल पॉलिसी है वो ये है कि हम पहला जो अटैक है वो करेंगे नहीं और दूसरा करने का मौका नहीं देंगे, इंडिया को लेकर भी। और जब कन्वेंशनल वॉर्स की बात आती है तो अफगानिस्तान को लेकर भी हमारी ये पॉलिसी है। पाकिस्तान का जो स्टैंस है वो ये है कि अमन से मामला ठीक हल हल की तरफ आ जाए, डायलॉग से। लेकिन अफगान तालिबान की जो कमिटमेंट है दिल्ली के साथ, वो इनको ये जो ताल्लुकात पाकिस्तान से ठीक नहीं करने देगी। आपने देखा दोहा अग्रीमेंट और जो इस्तांबुल दोहा टॉक्स और इस्तांबुल टॉक्स के दरमियान में जब ये टॉक्स होने वाली थी तो किस तरह से इंडिया अपनी फौजें पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ले आया। और जब ये टॉक्स शुरू होने वाले थे उससे एक दिन पहले इंडिया ने एम्बेसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जो अफगानिस्तान के अंदर जो इंडियन एम्बेसी, उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं कि वो एम्बेसी का वहां पे क्याम करेंगे। सो उनकी जो कमिटमेंट है इंडिया को लेके, वो उनको फोर्स कर रही है कि वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के तो सर मुज़ाकरात फिर ना इन करें। और मुज़ाकरात से उनको हम क्या हासिल कर रहे हैं? हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। देखिए, बहुत सारी अफगान तालिबान, अगर यहाँ पे आपने देखा जब पिछले जो टॉक्स हमारी डिस्कशंस जो इनके साथ हुई जी। हैं इस्तांबुल के अंदर, तो उसमें होता यही है कि यहाँ से कोई बात सुनते हैं, आधे पौने घंटे के बाद बाहर जाके फोन कॉल्स करना शुरू हो जाते हैं। अब वो काबुल करते हैं, कंदहार करते हैं या दिल्ली करते हैं, ये तो वही जानते हैं। लेकिन वो जो टीम वहां पे गई हुई है उसके नहीं पास इख्तियार भी नहीं नहीं, तो अहमद है। दूसरा, साहब, फौरन मैक्सिमम अगर ये कामयाब हो जाए टॉक, आप कह रहे हैं एक तरफ आप कह रहे हैं जी तालिबान का जो अफगान रजीम है वो इंडिया से इतना कमिटेड है या टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथों इतना वो टूल बना हुआ है, तो फिर तो हम सोच ही नहीं सकते कि ये कामयाब हो सकते हैं। हम क्या सोच रहे हैं, क्या कामयाबी होगी हमारी इन तमाम हालात में? ओवरनाइट तो वो क्या कमिटमेंट से विड्रॉ कर जाएंगे इंडिया की, या वैसे ही साइन कर देंगे और प्रैक्टिकली वो उस पर अमल नहीं करेंगे? देखिए कामरान में जो डिप्लोमेसी होती है या फॉरेन पॉलिसी होती है, हमें पता है इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर 2 भी करना है, हमें पता था कि इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 1 भी इंडिया ने करना है, हमें सारा कुछ पता था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने पहला हमला नहीं किया क्योंकि हमारी एक पॉलिसी है कि आप पहला हमला करोगे तो हम आपको जवाब देंगे। उसी तरह पाकिस्तान एक नेट स्टेबलाइजर है रीजन का, जी। पाकिस्तान एक वॉइस ऑफ पीस है। तो पाकिस्तान एक दोबारा से एक मौका दे रहा है अमन के लिए। उसका यह मतलब तो नहीं है कि ग्राउंड पे हमारे जो एंटी टेररिज्म या काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं वो खत्म हो गई हैं, वो उसी तरीके से कंटिन्यूड रहेंगी। और हमने अफगानिस्तान ने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात किए हुए हैं, वो पैसे ले रहे हैं वहां से। पाकिस्तान की जो सिंगुलर पॉलिसी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि इंडिया के साथ ताल्लुकात रखने की कॉस्ट अफगान तालिबान की, उसको हमने इंक्रीज करना। दैट्स इट, ये हमारी पॉलिसी होनी, उसके साथ एक प्राइस टैग अटैच कर। राइट, और वो प्राइस टैग जो है वो बड़ा लीथल हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से।